अपन ने देखा था कि जो जीव अपनी प्रकृति का त्याग कर देता है, प्रकृति का त्याग करने पर उस जीव को ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञानी जो होता है संसार शरीर और भोगों से निर्वेद को प्राप्त होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष सोए अशुभ कर्म के फल जो उदय को प्राप्त हो रहे हैं, उन उदयागत कर्म को भी वस्तु स्वरूप के विशेष ज्ञान के माध्यम से और निर्विकार शुद्ध आत्मा से भिन्न अपने आप का अनुभव करता है। चूंकि अनुभव करना और उदय में अभी शुभ अशुभ कर्म का आना, अभी अशुभ कर्मों का आना रुका नहीं है। वर्तमान के अशुभ भावों को तो रोक दिया है, नूतन पाप कर्म का आश्रय भी रोक दिया गया है। लेकिन सत्ता में रहने वाले कर्म, अशुभ कर्म अभी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अशुभ कर्म का फल पाप प्रकृति का फल 4 प्रकार का होता है। आघाती कर्म में पुण्य पाप 2 प्रकार की व्यवस्था है। उस आघाती कर्म में जो पाप कर्म है, उस पाप कर्म का अनुभाग निम्ब कांचीर विष हाला हल की तरह होता है। जैसे नीम कड़वी होती है, नीम की पत्ती उतनी कड़वी नहीं होती है जितनी कड़वी नीम की निवोली होती है। उस निवोली को सेवन करते ही मुख कड़वा हो जाता है, व्यक्ति का माथा ठनक जाता है। इसी तरह पाप प्रकृति में इन नीम की तरह अशुभ अनुभाग वाली प्रकृति का वेदन करते हैं तो व्यक्ति के अंदर घबराहट होने लगती है। अब क्या होगा? और फिर इसके बाद नीम से ज्यादा कड़वा
कंची का फल होता है। ऐसे दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, उनका अनुभाग और ज्यादा कंची फल की तरह भोगना पड़ता है। और तीसरा प्रकार का कर्म जहर की तरह है कि जिसको भोगते ही व्यक्ति का वेदना वृद्धि को प्राप्त होती है, कष्ट की वृद्धि होती है। और चौथे प्रकार का अनुभाग है, हालाहल नाम का एक जहर होता है, जिस जहर की हवा भी यदि व्यक्ति को लग जाए तो मृत्यु हो जाती है। ये चार प्रकार के अनुभाग आचार्य महाराज देकर के समझाते हैं कि देखो, जब पाप कर्म करते हैं तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है, वो कर्म का बंध हो जाता है, लेकिन वो पाप के उदय में बांधा हुआ कर्म जब अपनी पूरी स्थिति पूर्ण होने के बाद उदय को प्राप्त होता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि हे भगवान, ऐसा कर्म मैंने कब किया था का जिसका फल आज भोगना पड़ रहा है। और व्यक्ति जैसा कार्य करता है, उस कार्य के द्वारा बांधा हुआ कर्म उस व्यक्ति को उस रूप से ही तत्काल सिंह का निराकरण करने का निर्णय लिया और राजा घोड़ा पर सवार होकर के, कुछ लोग राजा के साथ साथ भागे और राजा उस दिशा में चला गया जिस दिशा में सिंह का आवाज था। राजा ने सिंह को खोजा और वो सिंह अपनी गुफा में बैठा दिखाई दिया। तो राजा ने उस सिंह की गुफा में ईंधन डाल करके, लकड़ियां कंडा डाल करके आग लगा दी। सिंह उस गुफा के भीतर आग में झुलस के मर गया। भाग्य की चीज जिस नगर का राजा था, उसी नगर में सिंह मर करके कपिल नामक एक व्यक्ति के रूप में अवतरित हो गया। उसका जन्म हो गया उसी नगर में। काल व्यतीत हुआ, राजा राज्य करता रहा, कपिल वृत्ति को प्राप्त हुआ। एक बार की बात, कि उस राजा को साधु समागम मिल गया।
और साधु समागम मिला तो उनके उपदेश को सुनकर के राजा को वैराग्य हो गया। राजा ने दीक्षा ले ली, कठोर साधना की, देश देश में विहार किया और कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद वे मुनि महाराज, जिनका नाम गुरु दत्त महाराज था, वे महाराज पहले गुरु दत्त राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराज विहार करके आए और गांव के बाहर एक खेत में आसन माड़ करके प्रतिमा योग से विराजमान हो गए। रात वहां व्यतीत की। प्रातःकाल एक कपिल जो सिंह का जीव था, ये हल लेकर के अपने खेत को जोतने गया। भाग्य की बात के जहां मुनि महाराज विराजमान थे वो कपिल का खेत था, और कपिल उस खेत में आज हल लेकर के जोतने के लिए गया है। और जैसे ही वहां खेत में पहुंचा तो मुनि महाराज को ध्यानस्थ देखा, तो उसने सोचा कि आज महाराज की क्यों अपन ध्यान भंग करो, आज दूसरा खेत जोत लेता है। उस कपिल ने अपने विचार बदले, दिशा बदली, लेकिन जाते जाते महाराज को संदेश दे गया कि महाराज, मेरी पत्नी नाश्ता लेकर के आएगी और आप उसको इतना कह देना कि आज वो पीपल वाले खेत पे गया है, आप वहां नाश्ता दे दो। महाराज ने सुना कि नहीं सुना, महाराज तो ध्यान में बैठे रहे, लेकिन ये संदेश दे करके चला गया। अब जब नाश्ता का समय हुआ, उस कपिल की पत्नी नाश्ता लेकर के आई तो खेत में कपिल नहीं देखा, लेकिन मुनि महाराज विराजमान थे। तो महाराज से कहा कि महाराज, हमारे पतिदेव इस खेत को जोतने को आए थे, आज वो इस खेत को छोड़कर कहां चले गए? महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस महिला ने प्रतीक्षा की, लेकिन महाराज तो साधना रत थे। किसी के संदेश को इधर का उधर भेजने का काम महाराज का नहीं होता। यदि संदेश देते हैं तो उसमें कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। ऐसा समिति के 40 दोषों में एक दूती कर्म नाम का दोष आता है। महाराज आरोन से गुना जाए और वहां पर जाकर के कोई आए, महाराज आप आरोन से आए और आरोन में तो हमारी ससुराल है, अच्छा वे तो बहुत धर्मात्मा है, ये है वो है, उनकी प्रशंसा कर दी ताकि ये अच्छे से कोई हमारी सेवा कर सकें। ऐसा यदि लक्ष्य लेकर के कोई संदेश देते हैं तो ये दूती कर्म नाम का दोष माना जाता है।
इस तरह से महाराज ने कुछ नहीं कहा, शांति से विराजमान रहे। पत्नी लौट करके घर आ गई। जब वो खेत से लौट करके आया तो पत्नी से पूछता है कि आज तुम नाश्ता लेकर क्यों नहीं आई? बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि समय पर व्यक्ति को यदि अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो जहां कामना की पूर्णता नहीं होती है वहां क्रोध अपना प्रभाव दिखाने लगता है। जहां इच्छा की क्षति होती है और जिससे इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति दुश्मन बन जाता है। इसलिए पहली चीज तो क्रोध उत्पत्ति का कारण कामना। कामना करो नहीं, कोई भी काम है तो स्वयं करने की कोशिश करो, क्योंकि पर की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अपेक्षा सहन करना पड़ती है। अपेक्षा मत करो। आप यदि स्वयं सामर्थ्यशाली हैं, आप स्वयं काम कर लो। आप 25-25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक मंजिल चढ़ करके एक गिलास पानी नहीं पी सकते। आप अपेक्षा रखें कि हमारी बीवी या बच्चे एक गिलास पानी लेकर के आए, और यदि देर हो जाए तो आपका माथा ठनक जाए, आपकी बात ना सुने तो आपका पारा चढ़ जाए। इसलिए क्रोध कषाय की उदीर्णा से बचना है तो आप अपना काम स्वयं करो, स्वयं सेवक बनो। और यदि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई कि हम अपनी सेवा स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जब भी आपके लिए वस्तु लाकर देता है तब आप उस समय सहर्ष स्वीकार करें और कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आपका बहुत बड़ा उपकार। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत संकलेश उठाना पड़ेगा। इसलिए कामनाओं को कम कर दो। आप बहुत सारे जगह पर क्रोध कषाय की उदीर्णा से बच जाओगे। अपने काम को स्वयं करना प्रारंभ कर दो। झगड़े की जड़ तो यही है ना। कपड़े पहनेंगे आप, गंदे करेंगे आप, और धोएगा कोई और। थाली गंदी करेंगे आप, मांजेगा कोई और। चौका गंदा करेंगे आप, धोएगा कोई और। इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार होते थे। भोजन करते थे तो थाली को साफ करके पानी को पी जाते थे, और उनकी थाली ऐसी लगती थी जैसे इन्हें मांझ के रख दी। अपेक्षाएं नहीं हुआ करती थी, व्यक्ति सहयोगी हुआ करता था।
पति खेत पे जाता था तो पत्नी नाश्ता देने के लिए खेत पे चली जाती थी। आज तो पर्दों के बाहर नहीं होते, बस यही झगड़े खड़े हो जाते हैं। और हुआ है कि कपिल अपनी पत्नी पर खेत से आकर के बहुत कुपित हुआ और भूख एक ऐसी कुकरी है कि बुभुक्षितम न भाति किंचित। भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस उसको तो उधर पूर्ति की पड़ती है। इसलिए भूखे व्यक्ति को छेड़ने की कोशिश मत किया करो। यदि कोई व्यक्ति भूखा बाजार से आया, बहुत बढ़िया मुस्कान देकर के और उसको जो रुचिकर हो वो बना करके उसके सामने परोस दो, और फिर उसके बाद में पेट भरने के बाद आप जो भी कहेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे। कपिल ने जब प्रश्न किया तो पत्नी ने कहा, मैं खेत पर गई थी, आप नाराज ना हो, लेकिन आप उस खेत पर नहीं थे। मैंने महाराज से पूछा था तो कपिल कहता, मैंने महाराज को संदेश दिया था कि मेरी पत्नी आएगी और तुम बोल देना कि पीपल वाले खेत पर गया है। महाराज इतने दुष्ट हैं, मुझे भूखों मार डाला। अब जो पत्नी को मारने के लिए उद्यत हुआ था, पत्नी को छोड़ करके महाराज को मारने के लिए तैयार हो गया। घर से दौड़ा और वहां खेत में बैठे हुए महाराज, जो गुरुदत्त महाराज से इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उस क्रोध में ऐसा पागल हो गया कि उस कपिल ने मुनि महाराज के शरीर में रुई लपेट के आग लगा दी। और जैसे ही यहां उसने कपिल ने आग लगाई, वैसे महाराज ध्यानस्थ हो गए और छपक श्रेणी आरोहण करके उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और वे मुनि महाराज, गुरु दत्त महाराज द्रोणगिरी क्षेत्र से मोक्ष को पधारे। आप लोग पढ़ते हुए हैं, गुरु दत्तादि पंच मुनि महाराज, फल होड़ी वड़गाम यनु पश्चिम दिशा, ऐसा कुछ आता ना, निर्वाण करना। एक गुरु दत्तादि मुनि महाराज, तो ये गुरु दत्त महाराज पहले द्रोणगिरी के राजा थे और बिहार करके आए। मुनि बनने के बाद द्रोणगिरी में उपसर्ग हुआ और वहीं उपसर्ग के साथ आग शरीर में लगा दी गई। कहने का मतलब है कि उन गुरुदत्त राजा ने सिंह को आग लगाई। अब इतना घोर तप किया, लेकिन इतना घोर तप करने के बाद भी आग लगाने से जो कर्म बांधा था, वो कर्म आज इनके लिए विष और हालाहल के रूप में उदय में आ रहा है। एक घोर तप करने के बाद भी जो किया था वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आप जो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो, उस व्यवहार को बदल दो। नहीं बदल दे तो बस आपके लिए कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, ना मुयदि पैडिम अभब्बो, अभव्य अपनी प्रकृति का त्याग नहीं कर रहा है, और जो नहीं करेगा उसको ऐसा कष्ट भोगना पड़ेगा। आग सिंह को लगाई थी, एक बार उसको लगाई, और इसके बाद महाराज वे बन करके, आग तो लगी लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
काश केवल ज्ञान नहीं पकड़ते तो एक बार जिसको आग लगाई वो व्यक्ति हजारों बार आग लगाता है। जिस व्यक्ति को तुमने एक बार चांटा मारा वो व्यक्ति 1000 बार चांटा मारेगा। जिस व्यक्ति के साथ में आपने एक बार हिंसा की है वो हजारों बार हिंसा करेगा। ये परंपरा चलती रहती है। परंपरा तभी मिटती है या तो व्यक्ति केवल ज्ञानी हो जाए अथवा निगोद अवस्था में चला जाए। निगोद से जब भी निकलेगा वो दुश्मन उसके साथ दुश्मनी भजा के रहेगा। इसलिए जीवन के कुछ क्षण हैं और कुछ क्षणों के लिए ही तो अपना तालमेल होता। आप कहते हो जीवन साथी हैं, लेकिन मैं पूछता हूं आप अपने जीवन के सुखद क्षण अपने जीवन साथी के साथ कितना व्यतीत करते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में आप अपने परिवार के साथ कितने घंटे रहते हैं? 8 घंटे तो आपके सोने में अपनी अपनी नींद सोते कि एक दूसरों की नींदें मिला के सोते? हर व्यक्ति अपनी नींद में सोता है, अपने सुख में होता है और फिर 8 घंटे आपके नींद में चले जाते हैं। 12 घंटा दुकान में चले जाते हैं, नहीं चले जाते? और थोड़े से आपके पास समय रहता है तो इधर उधर की गप सड़ाकों में निकल जाता है। 24 घंटे में सिर्फ रोटी खाने के साथ तो आपका पार्टनरशिप होता है, बाकी तो सब अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। कोई एक दूसरे के साथ तो वहाँ 24 घंटे कभी जीवन में रह ही नहीं पाता। लेकिन उस अल्प काल में भी यदि अपने परिवार के साथ हम ऐसे रहने लगे, कैसे? जैसे अतिथियों के साथ रहते हैं, मेहमानों के साथ रहते हैं। मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ लड़ाई भिड़ाई करते हो कि माल पूड़ी खिलाते हो? क्या करते हो बताओ? बढ़िया शांति से प्रेम पूर्ण वातावरण कुछ भी हो, लेकिन उनके साथ तो हम बहुत अच्छा समय गुजारते हैं। इस तरह आप मेहमानों की तरह परिवार के साथ भी समय गुजारने लगो तो इन पाप कर्मों से बच जाओ जो नीम, कांजी, विष, हालाहल जैसे भयंकर पाप प्रकृतियां बांध करके और राजा उस गुरु दत्त की तरह इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुनि बनने के बाद भी कष्ट नहीं छूटे। ये तो जानते हैं कि जो कर्म किया है वो बिना फल दिए नहीं छूटता। जब पारसनाथ भगवान को देखो कि वहां एक तरफा बैर 10 भव तक चलता रहा, काश दूसरी तरफ से बैर का और बीजारोपण होता तो संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक की परंपरा नहीं छूटती। इसलिए इस कर्म सिद्धांत को समझो और इस कर्म सिद्धांत को समझ करके ऐसी बुरी चेष्टाओं से भयभीत रहना, इसी का नाम तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति है। आप कार्य करें लेकिन उस कार्य के साथ करते हो तो भोजन करो। तो भोजन कैसे करें? खाओ पियो छको नहीं। भोजन करना जीवन चलाने के लिए। एक बार आचार्य महाराज से कहा तुम बहुत थोड़ा लेते हो, बहुत थोड़ा लेते हो, कुछ लेते नहीं हो, सारे रसों के त्यागी हो, थोड़ा तो लिया करो। आचार्य महाराज ने कहा भैया ये जीवन का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में आहुति देना है। मैं पूछता हूँ कि आप हवन करते हो तो हवन कुंड में आहुति देते हो तो मुट्ठी भर भर के डालते हो कि उस हवन की आहुति में इतना लेकर 2 उंगलियों से और इतना इतना खिसकाते? कितना डालते धूप बताओ? कितने डालते हैं? इतनी 2 उंगलियों पे रख लेंगे, स्वाहा
स्वाहा स्वाहा, यानी एक चुटकी धूप में 10-20 बार तुम्हारा स्वाहा हो जाता है। आचार्य श्री कहते जीवन के यज्ञ में यहाँ पर भी भोजन दो तो आहुति की तरह दे दो, जिससे अपना काम चल जाए। बोलना पड़े तो हाँ ना में उत्तर दे दो, जिससे अपना गुजारा हो जाए। और इसके अलावा किसी से मिलना पड़े तो मिलने के बाद बस वाक् कायाभ्याम मतत्परा, आप हाँ हाँ तो कर दो, लेकिन वचनों से और काय से उस क्रिया में तत्पर नहीं हो। हाँ ठीक है, देख लिया हाँ, लेकिन अपनी रुचि खोटे कार्यों से हटाना तो आप इन कर्मों से बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। गुरु दत्त महाराज को याद रखना कि उनने शेर की गुफा में आग लगाई तो उनको भी आग में झुलस करके भले ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आग में तो झुलसना पड़ा। आप ये मत समझना कि मैं सामने वाले को आज जो भी करूँगा वो भूल जाएगा। भैया भूलते नहीं हैं। एक कर्म की फाइल ऐसी फाइल है कि जो तुमने बांधी है उस अपराध का फल भोगना पड़ेगा। ये कर्म ऐसी पुलिस है कि ये पुलिस कभी रिश्वत लेकर के नहीं छोड़ती है। यहाँ अपराध लोक में हो जाए और पुलिस पकड़ लेवे तो तुमसे 1,50,000 लेकर के तुम्हें छुटकारा दे सकती है, लेकिन कर्म की पुलिस की यदि बेड़ियां पड़ गई, उनकी हथकड़ियां पड़ गई, तो वो हथकड़ी पड़ने पर अपना पूरा का पूरा काल उसमें व्यतीत करना पड़ेगा। जब तक कर्म पूरा फल नहीं देगा तब तक उससे छुटकारा नहीं पाओगे। इसलिए निम्ब कांजी रूप 4 प्रकार का कटुक रस है। एक कर्म का उदय आ रहा, महाराज ध्यान में बैठ गए, जल रहा है। कौन जल रहा है? आत्मा नहीं जलती है, शरीर जल रहा है। शरीर मेरा नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा। ये आत्मा हमारा आत्मा तो ऐसा अजर अमर है। इस तरह उस कर्म के उदय को देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हाहा दैया नहीं कर रहे, बचाओ 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 ऐसा चिल्लाते रहते हैं। लेकिन यदि कर्म तीव्र है तो कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसा बार बार विचार करना। और शुभ कर्म फलम बहुविधम, देखो शुभ कर्म का फल भी बहुत प्रकार का होता है। कैसा बहुविधम? गुण खंड शर्करा मृत रूपेणे मधुरम जानाति। ये गुण खाड़ शर्करा और अमृत के रूप से मधुर होता, यानी पुण्य प्रकृति का जो फल होता है वो मीठा होता है। लेकिन ये 4 प्रकार की मिठास है। एक गुड़ की मिठास, एक शक्कर की मिठास, एक अमृत, गुड़, खाड़ और शर्करा, यानी खाड़ की, शर्करा की और अमृत, ऐसे 4 प्रकार की मिठास। इन मिठास में आगे आगे इनकी अनुभाग स्थिति बढ़ती जाती। सबसे कम मीठा गुड़ होता है, गुड़ से ज्यादा मीठी खाड़ होती है, खाड़ से मीठी शर्कर होती है और शर्करा से मीठा अमृत होता है। ये 4 प्रकार का पुण्य अनुभाग होता, जिसको आप अपनी भाषा में कहते कि गाढ़ा पुण्य है कि पतला पुण्य है। यानी गुड़ खाड़ रूप पुण्य पतला है और शर्करा रूप और अमृत रूप पुण्य होवे तो वो गाढ़ा है। और जहां गाढ़ा पुण्य होता है ऐसा अमृत के समान पुण्य होता है।
ऐसे अमृत के समान पुण्य करने वाले जीव वे होते हैं जो जीव गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जिनके आंगन में रत्नों की वर्षा होती है, ऐसे जीव अमृत अनुभाग करने वाले होते हैं। जिन जीवों ने पहले 16 कारण भावनाएं भाई हैं, जिन जीवों ने पूर्व में तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके लोक कल्याणकारी भावना भाई, हे भगवान इस संसार के जीव दुखों से कैसे छूटे, ऐसी बार बार जिनके अंदर भावना होती है, ये पवित्र भावना हमेशा माना चाहिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जो लोक कल्याणकारी भावना करता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, उसके पुण्य के आगे तो कोई दूसरा का पुण्य टिक नहीं सकता। देखो, एक माता अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति जो वात्सल्य करती है, जो ममतामयी भाव रखती है, उस गर्भस्थ शिशु के प्रति इतनी ममता, इतना वात्सल्य कि उस वात्सल्य के कारण उसके शरीर में खून के स्थान में दूध का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो लोक के जीवों के कल्याण की भावना करता है, वो तीर्थंकर बनता है, तो उसके पूरे शरीर में खून दूध के रूप में हो जाता। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर जो होता है, उनके शरीर में खून होता है, वो सफेद दूध की भांति होता है। ये 16 कारण आदि भावनाओं को हमेशा पाते रहो, भाव अच्छे बनाते रहो, तो इस प्रकार का पुण्य बनेगा। यदि आप पुण्य के क्षेत्र पे आकर के भी यदि अच्छे भाव नहीं कर पाते हैं, पुण्य के क्षेत्र पे भी परिणाम बिगाड़ लेते हैं, तो ऐसे पतले पुण्य बनते हैं कि जिनसे अपना कोई भला नहीं हो सकता। ऐसे 4 प्रकार के पुण्य के विषय में फिर आगे लिखते हैं, नच शुद्धात्मोत्थ सहज परमानंद रूपम अतीन्द्रिय सुखम विहाय पंचेन्द्रिय सुखे परिणमति। 3 कारणेन ज्ञानी वेद को भोक्ता ना भवति तेनिमा। कहते हैं कि शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होने वाले सहज परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेन्द्रिय सुख में परिणमन नहीं करता। 3 कारणेन, इस कारण से ज्ञानी आत्मा वेद को भोक्ता ना भवति, न कर्म का वेदक होता है, न कर्म का भोक्ता होता है। इति नियमा, इस प्रकार का नियम यहाँ जानना। देखो, हर किसी को ज्ञानी नहीं कहते हैं, ज्ञानी उसे कहते हैं जो अपनी शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख का ही वेदन करता है। उसको बाहरी वस्तु में सुख नहीं आता। भोजन तो करता लेकिन भोजन में सुख नहीं, सुख तो आत्मिक सुख में हुआ करता। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभायपि। जैसे जैसे आत्मिक सुख आता जाता है, बाहरी वस्तुओं में कितना भी सुख हो, उस सुख को वो ग्रहण नहीं करता। इस तरह वो ज्ञानी कर्म का ना वेदक होता, न कर्म का भोक्ता होता। आप भी यदि इन कर्मों की चपेट से बचना चाहते हो, तो गुस्सा के समय गूंगे बन जाओ, दोष देखने के समय अंधे बन जाओ, दोष सुनने के समय बहरे बन जाओ, दोष कहने के समय गूंगे बन जाओ, और इस तरह की चेष्टा करो कि इन पापों के कार्य को हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आचरण कर सकते हैं।
इस प्रकार से आप भी ज्ञानी बन सकते हो। वही तो भोक्ता और कर्ता नहीं होता। एवं ज्ञानी शुद्ध निश्चयेन, इस प्रकार ज्ञानी शुद्ध निश्चय से शुभ अशुभ कर्म के फल का भोक्ता नहीं होता। इस प्रकार का व्याख्यान यहाँ पर इन 4 गाथाओं में कहा। अब अमृतचंद स्वामी अपनी टीका में एक कलश लिखते हैं, जिसका नंबर 198 नंबर का कलश है। उस कलश को अपन देखते हैं। ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्। जानन परम करण वेदनयोरभावात्, शुद्ध स्वभावनियतः स मुक्त एव। अब यहाँ कहते हैं ज्ञानी करोति न वेदयते कर्म, ज्ञानी जीव कर्म को नहीं करता है। कर्म को नहीं करता का अभिप्राय है योग और कषाय की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। करने योग्य कार्य को तो करता है। आत्मा अपने कार्य से कभी मुक्त नहीं होती, लेकिन जो करने योग्य कार्य है उस कार्य को तो करना ही पड़ता है। वह इतना है कि यहाँ पर ज्ञानी नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, यानी कषाय की प्रवृत्ति को नहीं कर रहा है। कषाय के निमित्त मिलते हैं, लेकिन उसके सामने कोई कषाय की उदीर्णा का कारण नहीं होता। इसलिए नहीं करने का आपको निषेध नहीं किया जा रहा। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के साथ जो कषाय होती है उस कषाय का त्याग कराया जा रहा है। कार्य करें, लेकिन कार्य करते हुए जहां पर कषाय के निमित्त मिलते हैं उस स्थान को छोड़ दें, उस द्रव्य को छोड़ दें, स्थानांतरित हो जाएं, द्रव्यांतर को ग्रहण कर लें। इस प्रकार से आप चाहें तो ये काम कर सकते हो। बस इतना है कि ये निमित्त मिलने पर उसके लिए आपको स्वयं को संभलना होगा। यदि आप नहीं संभलते हैं, आप संकल्प नहीं लेते हैं, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप मौन का संकल्प ले लें,
मौन लेने से ज्यादा संसार समाप्त हो जाता है। मौन लेने से कसायों के निमित्त टल जाता है। इसलिए आज उस स्थान पर मैं मौन रहूंगा जहां सामने वाला व्यक्ति मुझे जला करके छेड़ने की कोशिश करेगा। मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा, शांत परिणाम से ज्ञाता दृष्टा बनूंगा। आप ज्ञानी तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक एक दिन इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो ज्ञानी बनने की ओर कदम बढ़ जाएंगे। अभ्यास से सब कुछ होता है। आपके यहां हरेनाथ भगवान बहुत अतिशयकारी है। संकल्प कर लें भगवान के सामने, गुरु के सामने के हे भगवान, आज मैं किसी प्रकार से गुस्सा नहीं करूंगा, किसी भी वस्तु को लेकर के कोई अहंकार नहीं करूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो कोई छल कपट नहीं करूंगा। आज कैसी भी स्थिति हो मैं संतोष का जीवन जीऊंगा। ये यदि आप करते हैं, एक दिन के लिए अभ्यास करो, आधा दिन के लिए अभ्यास करो, 3 घंटे के लिए अभ्यास करो, और 3 घंटे आपके सुख से निकल जाए तो फिर 3 घंटे और परमात्मा के द्वार में आकर के फिर आगे बढ़ाओ। ऐसे धीरे धीरे वृद्धि करते करते आप एक दिन जितक क्रोधे जितक माना, आप जित मान बन जाएंगे, जितक क्रोधी बन जाएंगे, निर्लोभी बन जाएंगे, निर्मायी बन जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास होने लगे। तो इस बात को कहा ज्ञानी न करोति न वेदयते। ज्ञानी वेदन भी नहीं करता। वेदन का अर्थ भोगता नहीं होता। वस्तु को लेता तो है, लेकिन लेने के बाद भोगता वो होता है कि वस्तु को खाने के बाद उसका आनंद मनाता। आज कितने बढ़िया तुमने पराठे बनाए, आनंद आ गया। आनंद आपको आटा में आया कि पराठे में आया कि आटे में मिले हुए मसाले में आया? किसमें आनंद लिया आपने? जो आपके मसाले से मुख जल गया, आंखों से पानी बहने लगा, इस वस्तु में आनंद लिया। ये विषय वस्तु का भोग है, ये ज्ञान का नहीं है। इसलिए ज्ञानी वेदन भी नहीं करता। केवल अयम जानाति तत्स्वभाव। ज्ञानी सिर्फ इन वस्तुओं के स्वभाव को जानता है। ये वस्तु ऐसी ही है, इसका ऐसा ही वेदन किया जाता है। इसलिए आपके लिए भी कहा जाता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। ये मेरी भावना में आप पढ़ते हो, यही तो यहाँ कहा जा रहा है। वहां भी यही कहा है कि वस्तु स्वरूप विचार, जो जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करके दुख और संकट को सहन करने के लिए आप आदत बनाओ और आनंद से उनको सहन करने की कोशिश करो। जानन परम करण वेदन योर अभावान। वो ज्ञानी जानता, लेकिन करण माने कर्ता और वेदन माने भोक्ता, इन दोनों का अभाव है। वो शुद्ध स्वभाव नीता, अपने शुद्ध स्वभाव में नियत है, निश्चित है, अपने शुद्ध स्वभाव से बाहर नहीं निकलता। सही मुक्ताय, वो अभी मुक्त नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में मुक्त परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की तरह ही है। क्यों? क्योंकि कर्म के उदय होने पर भी कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं हो रहा है। वस्तु सुलभ होने पर भी उसके प्रति आसक्ति नहीं हो। जिनके घर में खाने नहीं है
उनको तो करारी भूख लगती है। तो जिनके पास भरा पड़ा है माल गोदाम है, उनके लिए तो एक एक रोटी खा के उनकी भूख बुझ जाती है। बस जैसे यहाँ पर आपके पास वस्तु है लेकिन नहीं खा पा रहे हो, इसी तरह कर्म का उदय हो, कषाय निमित्त मिले लेकिन उसके कर्ता और भोक्ता नहीं बनो। बस जानने देखने की कोशिश करो, यही जीवन में सुखी होने का उपाय है। बस जावणी के ज्ञान से सूझे।